राम राम बहन भाइयों माताओं, ज्ञान का 99 में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको सावन मास महात्म्य का 26वां अध्याय सुनाऊंगी। इसमें शंकर भगवान जी अमावस्या की कथा सुनाते हैं। अमावस्या के क्या फल मिलता है। भगवान शंकर सनत कुमार जी से बोले, अब तुम सावन मास की अमावस्या को क्या करना चाहिए उसके बारे में सुनो। मैंने बहुत समय पहले महाबली, पराक्रमी, संसार विध्वंसक, देवताओं को हराने वाले दुष्ट दैत्यों के साथ अपने वृषभ पर सवार होकर संग्राम किया था, परंतु महाबली और पराक्रमी वृषभ ने मेरा साथ युद्ध में कभी नहीं छोड़ा। अंधकासुर दैत्य ने एक बार वृषभ के शरीर पर तीव्र आघात किया, जिससे उसके शरीर से खून बहने लगा। केवल उसके प्राणों की ही रक्षा हो पाई। इस अवस्था में जब मैं दैत्य को मारने चला तो उसने मेरा साथ नहीं छोड़ा। मैंने उसमें नंदीश्वर के पराक्रम को देखा कि उसके अंधक दैत्य को अपने सिंगों के प्रहार से वध कर डाला। मैं नंदी के इस कार्य से बहुत प्रसन्न हुआ। मैंने उसे वर मांगने को कहा, तुम जो वर मांगो उसे मैं अवश्य पूरा करूंगा। नंदीश्वर बोले, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप मुझ पर प्रसन्न है, इससे बढ़कर मेरे लिए और क्या वरदान हो सकता है। फिर भी संसार की भलाई के लिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। आज सावन मास की अमावस्या है। आज के दिन गौ के सहित मृत्यु के बेल का पूजन हो और कामधेनु सुंदर से मेरा जन्म हो। मनुष्य भक्ति द्वारा प्रत्यक्ष गो तथा बेलों का पूजन करे, गेरू से तथा धातुओं से उनके शरीर को सजाए, सिंगों को सोने चांदी में मंडे, दोनों सिंगों से रेशमी गुच्छे बांधकर चित्र विचित्र नाना रंगों से मिश्रित कपड़े को पीठ पर ढककर गले से सुमधुर आवाज करने वाली घंटियां बांधे। दिन के में गांव के बाहर ले जाकर शाम को घर वापस लेकर आए। खली बिनोले उन्हें खाने को दे। जो ऐसा करे उनके ये गोधन की वृद्धि हो। मैंने वृषभ से कहा, तुमने जो मांगा है वह सब तुमको अवश्य मिलेगा। जो वृषभ आज के दिन किसी काम में न लगाया गया हो, केवल भूसा खाता हो, पानी पीता हो, उसे पोल कहते हैं। उस नाम से आज का दिन भी पोल कहा जाएगा। आज का दिन जगत में पोला के नाम से प्रसिद्ध होगा। मनुष्य को आज के दिन सब इच्छाओं को पूर्ण करने वाले बेलों का उत्सव मनाना चाहिए। हे सनत कुमार, अब मैं तुम्हें कुशोत्पाटनी की विधि बतलाता हूँ। सावन मास की अमावस्या के दिन स्नान करके पवित्र होकर कुशोपाटन करना चाहिए। कुश को बार बार प्रयोग करने पर वह शुद्ध रहता है। कुश, कास, भव, दुरुआ, खस, कुंदक, गेहूं, चावल, मूंज और घास, ये कुश के 10 भेद बताए गए हैं। ब्रह्मा द्वारा नैसर्गिक उत्पन्न द्रव्य मेरे सब पापों को नष्ट करे, स्वास्थ्य कारक हो। ये मंत्र कहकर पूर्व उत्तर के बीच इंसान कोण में मुख करके हे फट मंत्र द्वारा एक ही बार कुश उखाड़ना चाहिए। जिन कुशों के अग्रभाग सूखे न हो, ऐसे हरे रंग के कुश देव कार्य और जपादि क्रम में जड़ रहित कुश पितृ कार्य में रखना चाहिए। देव कार्य और पितृ कार्य के लिए 7 पत्र के कुश उत्तम बताए गए हैं। मध्य में पत्र न हो, ऐसे अग्रभाग सहित आदेश प्रमाण कुश पवित्रा में रखने योग्य है। ब्राह्मण के लिए 4 कुश का पवित्रा, क्षत्रिय के लिए 3 कुश का पवित्रा, वैश्य के लिए 2 कुश का पवित्रा और शूद्र के लिए 1 कुश का पवित्रा देना चाहिए। उत्पन्न अर्थार्थ के लिए वर्णों के लिए 2 पवित्रा होते हैं। 50 का ब्रह्मा और 25 का विष्टर होता है। पवित्रा को आचमन करते समय हाथ से न निकाले। विकिट, अग्नि कारण तथा पाद्य समर्पित पर पवित्रा को त्याग देना चाहिए। द्रव तुल्य पुण्यदाता अन्य कोई पवित्रा पाप नाशक नहीं है। जितने देव और पितृ कार्य हैं वह सब द्रवाधीन है। अमावस्या के दिन ऐसे दंभों का स्वीकार करना चाहिए। ये द्रव कभी वापस नहीं होता, ये बासी नहीं होता है। श्री कृष्ण भगवान की जय, शंकर भगवान की जय। शंकर भगवान ने अमावस्या का व्रत और उसकी पूजा का महत्व बतलाया। वैसे सावन की अमावस्या हरियाली अमावस्या कहलाती है, तो इस दिन हरे फल का दान जरूर करना चाहिए। अब 27वां अध्याय, सावन मास के अन्य कार्य। हे सनत कुमार, सावन मास में मनुष्य को जो कार्य करने चाहिए उनको सुनो। भगवान शंकर जी ने कहा, करक की संक्रांति से सिंह की संक्रांति तक सब नदियां रज सबला हो जाती है, इसलिए उसमें नदियों में स्नान करना निषेध है। समुद्र में गिरने वाली नदियों में स्नान कर सकते हैं, इसमें कोई दोष नहीं लगता। कुछ महर्षियों का कहना है कि करक संक्रांति से दक्षिण दिशा में स्थित भगवान अगस्त्य के उदय काल तक नदियां रज सबला रहती है। ग्रीष्म ऋतु में भूमि पर जो नदियां सूख जाती है वे भी रज सबला रहती है। अपने आप जिन नदियों की गति 32 हाथ न हो, उन नदियों में वर्षा ऋतु में 10 दिन तक स्नान नहीं करना चाहिए। उन नदियों को नदी के न कहकर गर्त शब्द से पुकारे। करक संक्रांति के आरंभ में महानदियां रज सबला होती है। जिस प्रकार स्त्रियां 3 दिन तक अपवित्र रहती है,
उसी प्रकार महानदियां भी 3 दिन तक अपवित्र रहकर चौथे दिन पवित्र हो जाती है। गोदावरी, भागीरथी, वेनिका, तुंगभद्रा, पायवष्टी, तापी ये 6 नदियां विघन पर्वत के दक्षिण में बहती है। सरस्वती, यमुना, नर्मदा, गंगा, विषयों का तो विस्तृत ये 6 महानदियां विघ्न पर्वत के ऊपर बहती है। कृष्णा, बंजरा, कावेरी और देविका ये 4 महानदियां करक संक्रांति पर एक दिन के लिए रसवला होती है। करक संक्रांति से गौतमी नदी 3 दिन रसवला रहती है। सरस्वती, पलसधारा, यमुना, भागीरथी, नर्मदा, सरयू, सिंधु, सती, चंद्रभागा ये 9 नदियां और नद नाम से विख्यात सोन, हिनाक्ष, सिंधु, कोकिल, सद्रु, गंगर, अहित ये 7 नदियां पवित्र रहती है। ये रसवला नहीं होती है। सरस्वती, यमुना, गंगा, धर्मद्रवा ये नदियां सब काल में गुप्त रजोदोष वाली होती है। ये हमेशा पवित्र रहती है। नदी के तटवासियों को रसवला जन्म पाप नहीं लगता। गंगा जल में रजोदृष्ट जल मिलने से पवित्र हो जाता है। सावनी, उपसर्ग, प्रात स्नान, विपत्ति के समय, चंद्र और सूर्य ग्रहण के समय रजोदोष नहीं होता है। अब मैं सिंह की संक्रांति पर गौ प्रसव के फल को बताता हूँ। सिंह का सूर्य हो जाने पर जिसकी गौ ब्याई हो उसको 1 मास में निश्चय ही मृत्यु हो जाती है। उसमें गौ प्रसव की शांति का उपाय सुनो। जिसके करने से मनुष्य सुखी हो जाता है उस गौ को ब्राह्मण को दान कर देनी चाहिए। पीली सरसों और शुद्ध गऊ घृत द्वारा होम कराना चाहिए। सिर सुकत या शांति सूक्त द्वारा स्नान करना चाहिए। घी और तिल की 1000 आहुतियां देनी चाहिए। सिंह राशि में सूर्य के आने पर गौ ब्याई हो तो अनिष्ट की संभावना प्रबल होती है। उसके शांति के लिए 80 अमावस्या से तुलसी द्रोणों मंत्र से तिल घी द्वारा 108 होम करके चाहिए। मृत्युंजय विधान द्वारा 10,000 हवन करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य को किसी प्रकार का भय नहीं रहता है। यदि श्रावण मास की घोड़ी ब्याई हो तो शांति कराने से दोष मिट जाता है। अब तुम श्रावण मास में करक या सिंह की संक्रांति होने से शुभ प्रद दान के संबंध में सुनो। करक के सूर्य में संक्रांति में घृत धेनु का, सिंह की संक्रांति में सोने के छत्ते का दान करना चाहिए। श्रावण मास में वस्त्र दान का बड़ा भारी फल होता है। श्रावण मास में भगवान श्री हरि की प्रीति के लिए साधक को घृत कुंभ, घृत धेनु और फलों का दान करना चाहिए। अन्य महीनों की अपेक्षा इस महीने में किया गया दान अच्छे फल प्राप्त होता है। मुझे इस महीने में अधिक प्रिय और कोई महीना नहीं है। जो इस महीने में व्रत करता है वह विशेष रूप से मेरी कृपा का पात्र होता है। ब्राह्मणों का राजा चंद्रमा प्रत्यक्ष देवता सूर्य है। ये दोनों मेरे नेत्र हैं। अतः इसकी संक्रांति संज्ञा करके सिंह संज्ञा हुई। मनुष्य को चाहिए श्रावण मास में प्रातः स्नान कर शिव पूजन करे। इस मास का महात्म्य अथवा कथा भक्ति के साथ पूरे मास सुनता रहे। श्रावण के महीने के व्रत करने से 7 प्रकार की जो बांधे हैं उनको भी पुत्र प्राप्त हो जाते हैं। इस महीने में श्री व्यास जी की भी पूजा करनी चाहिए। जिसने श्री वेद व्यास जी को प्रश्न कर लिया उसने मानो मुझे प्रश्न कर लिया है। जो श्रावण मास का महात्म्य सुनकर भगवान वेद व्यास का पूजन नहीं करता यमराज उसके कान काट कर बहरा बना देता है। इसलिए इस मास में श्री वेद व्यास जी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। जो व्यक्ति भक्ति पूर्वक इस श्रावण मास के महात्म्य को पढ़ता है, सुनता या सुनाता है उसके कोई महान पुण्य की प्राप्ति होती है। श्री शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय।